गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर टिश्यू। उससे पहले हम दो एनिमल टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और कनेक्टिव टिश्यू उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये थर्ड एनिमल टिश्यू है जो जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू यानी जहाँ पर हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की मसल्स हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं मसल सेल्स, इसलिए इसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। द टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। इट कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ मसल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जिसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और हम मूव कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दे आर ऑफ 3 टाइप। कैसा उनका स्ट्रक्चर है, कैसा उनका फंक्शन है, लोकेशन है, उसके हिसाब से जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें 3 तरह की मसल्स आती हैं। एक आती है स्ट्राइटेड, दूसरी है अनस्ट्राइटेड और तीसरी है कार्डियक मसल्स। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्राइटेड और स्केलेटल और वॉलेंट्री। इसके 3 नाम हैं। क्यों हैं 3 नाम, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। स्ट्राइटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री। तो 3 नाम क्यों हैं इसके, देखिए। दे आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। जैसे नाम से भी वैसे आपको पता चल रहा था, क्योंकि ये बोन से अटैच्ड है और हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए ये स्केलेटल मसल कहलाती है। द स्ट्राइटेड मसल सेल्स आर लॉन्ग और इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड। जो स्ट्राइटेड मसल सेल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं स्ट्रक्चर में, इस तरह से होती हैं। मैं अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। इस तरह से इसमें डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइशंस। लॉन्ग, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, ब्रांच नहीं होती है, एंड मल्टी न्यूक्लियट। मल्टी न्यूक्लियट का मीन्स क्या है, मैनी न्यूक्लियस। मल्टी मीन्स मैनी, न्यूक्लियट मीन्स न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ एक प्रेजेंट है, यहाँ एक प्रेजेंट है, पेरिफेरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज मसल्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनमें ये हेल्प करती हैं। सिंस द एंटायर मसल फाइबर शो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्राइप्स और स्ट्राइशंस, क्योंकि डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हम स्ट्राइशंस या स्ट्राइप्ड मसल्स, क्योंकि इसमें हम डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम हो गया स्ट्राइटेड मसल्स। पहला हो गया, क्यों बोला स्केलेटल, क्योंकि बोन से अटैच्ड हैं। फिर इसमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स कहलाती हैं। दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दे आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। क्योंकि हमारी मर्जी से काम करती हैं, हमारी विल से काम करती हैं। हमारी मर्जी होती है तो हम उठ के जाते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, नहीं तो नहीं हिलाते। तो ये हमारी विल पे हम अपने आप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है, वॉलेंट्री। अब तीनों नाम क्लियर हो गए आपको क्यों क्यों हैं। स्केलेटन मसल क्यों है, क्योंकि बोन से अटैच्ड हैं। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों हैं, स्ट्राइशंस भी बोलते हैं उसको, स्ट्राइप, स्ट्राइशंस या स्ट्राइटेड। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं। वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी से चलती हैं। मसल्स अकर इन मसल्स ऑफ लिम्स, बॉडी वॉल, फेस, नेक, सारी जगह ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया स्ट्राइप्ड मसल या स्ट्राइटेड मसल या वॉलेंट्री मसल। तो जो भी हमारा स्केलेटल वाला पार्ट है, जो हमारा लिम्स है, फेस है, जहाँ पर भी ये मसल जो हमारी विल से कंट्रोल होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्ट्राइप मसल यानी स्केलेटल मसल भी हो गई है हमारी। अब आती है अनस्ट्राइप्ड मसल और स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसी के अपोजिट हो गई। अब अनस्ट्राइप्ड मतलब जिसमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट नहीं होंगी, लाइट एंड डार्क। इनवॉलेंट्री यानी हमारी मर्जी से नहीं चलेगी। स्मूथ मसल्स है यानी वहाँ पर जो है ये स्मूथ मसल होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, इसमें लाइट डार्क बैंड्स नहीं हैं। ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल एज वी कैन नॉट मूव दैम अकॉर्डिंग टू आवर विल। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, हमने खा लिया बट कब, कहाँ, किसका मूवमेंट होना है, कब जाना है स्टमक में, कब स्टमक से इंटेस्टाइन में, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और फूड एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में कब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आइरिस ऑफ द आई, आई की अपने आप आपने देखा है कि जब आप कभी ऐसी जगह पिक्चर हॉल वगैरह में जाते हैं तो पहले आपको कुछ दिखता नहीं है, थोड़ी देर बाद अपने आप दिखने लग जाता है।
क्योंकि वहाँ पे आइरिस का साइज़ बड़ा हो जाता है, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर ऐसे ही ब्रोंकाई ऑफ लंग, ये सब हमारे मर्जी से नहीं चलते हैं, ये सब अपने हिसाब से चलते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, इनवॉलेंट्री मसल। द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लियर। स्पिंडल शेप कैसे होती है, जो दोनों साइड से पॉइंटेड हो, आगे से और पीछे से, और बीच में से ब्रॉड हो, और सिंगल इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस तरह से दोनों साइड से पॉइंटेड है और बीच में से ब्रॉड है, ये क्या हो गई, स्पिंडल शेप। यूनिन्यूक्लियर यानी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हो गई इनवॉलेंट्री मसल, अनस्ट्राइप्ड मसल और स्मूथ मसल। तो शेप हो गई इसकी स्पिंडल शेप, इसमें डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप की मसल हो गई ये। दीज मसल्स डू नॉट शो एनी डार्क और लाइट बैंड्स, हैंस दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल। मैं तीनों के अभी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी। थर्ड आती है कार्डियक मसल। देखो कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, कहीं पर भी वर्ड अगर कार्डियक आता है तो वो हार्ट से रिलेटेड है, मीन्स ये वाली जो मसल्स हैं वो हार्ट के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होती हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, हार्ट हमारी मर्जी से नहीं चलता, नहीं तो कोई सभी जिंदा रहना चाहेंगे। प्रेजेंट आर दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पंप होता है हमारी पूरी बॉडी में, पर हमारी मर्जी से वो नहीं चलता। द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएट है एंड ब्रांच है। यही मसल एक ऐसी है जो ब्रांच है, शेप इसकी सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएट है, ब्रांच है। कार्डियक मसल्स हैव फेंट स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, यहाँ पर जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, बहुत बहुत लाइट हैं, जिसको हम बोलते हैं फेंट हैं। तो फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ एक बार डायग्राम में, उसके बाद हम इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे। ये देखिए तीनों के स्ट्रक्चर। तो ये है कार्डियक मसल, देखो फेंट स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ब्रांच है, देखिए ये एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ये देखो ये है ऊपर वाली है, ये कौन सी होगी, स्ट्राइप्ड मसल यानी वॉलेंट्री, जो हमारे स्केलेटन प्रेजेंट, देखो मल्टी न्यूक्लिएट है, ये स्पिंडल शेप्ड है, पॉइंटेड है दोनों साइड से, बीच में से ब्रॉड है, यानी ये स्मूथ मसल है, ये स्पिंडल शेप्ड है, ये सिलेंड्रिकल है, ये दोनों अनब्रांच्ड हैं। इसमें स्ट्राइशंस हैं, इसमें स्ट्राइशंस नहीं है, उसमें स्ट्राइशंस थे, अभी आपने कार्डियक जो देखा था, ठीक है। तो अब हम डिफरेंसेस देखते हैं इनके तीनों में। अब आपको स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गई है तो आप डिफरेंसेस खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइटेड मसल, इट इज़ प्रेजेंट इन लिम्स, फेस, नेक। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर मल्टी न्यूक्लिएट, खाली एक यही सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगोज फटीग, काम तो जल्दी से करती है बट थकती बहुत जल्दी है। सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच हैं, वॉलेंट्री है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल वॉलेंट्री मसल, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं। तो ये सारे फीचर्स अभी हमने देखे हैं। स्मूथ में क्या होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, यानी हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में प्रेजेंट हैं, जो हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होते। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर यूनिन्यूक्लियर, सिंगल न्यूक्लियस है। इट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड डज नॉट गेट फटीग, ये धीरे धीरे काम करती है बट थकती नहीं है। द सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप, सेल्स क्या है, पॉइंटेड हैं दोनों साइड से, यानी कि स्पिंडल शेप्ड हैं। इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी से नहीं चलती। स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स, नो स्ट्राइशंस यानी कोई भी डार्क एंड लाइन बैंड्स प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक मसल, इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट। द सेल्स ऑफ टिश्यू आर यूनिन्यूक्लियर, सिंगल न्यूक्लियस था अभी आपने देखा। इट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डज नॉट गेट फटीग, थकती नहीं है, क्योंकि थक जाएगी तो हम भी थक जाएंगे। सेल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, सेल्स सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच है, यही एक ऐसी सेल है जो ब्रांच है। इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री और हार्ट मसल्स, फेंट स्ट्राइशंस, लाइट एंड डार्क प्रेजेंट हैं, बैंड बहुत बहुत हल्के हल्के, बहुत लाइट प्रेजेंट है। तो तीनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए तीनों मसल्स का। तो इसमें डायग्राम के बेसिस पर भी 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम को एक्सप्लेन करिए और उसमें डिफरेंसेस दीजिए। तो डायग्राम के बेसिस भी अभी आ सकता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, और 3 मार्क्स क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो आपको इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये सारे डिफरेंसेस आप खुद लिख सकते हैं। डायग्राम भी आपको बनाना है, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो ये इशू ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।